मैं कैसे देखिए बेटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, दो बॉक्सेस का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको यूनिकली शो कर सकते हैं अगर आप पेपर पर। यूनिकली का मतलब वन एंड ओनली वन वे, दो तीन तरीके से नहीं। पी एक्स वाई पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पी एक्स वाई ये ओरिजिन, ये पी एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल B23 है, ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? रियल, एक्स कोऑर्डिनेट को रियल, और ये इमेजिनरी 2 + 3 आएगा आई के साथ, इसलिए एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। 2 + 3 आएगा। तो आपको ये पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा को पी एक्स वाई के द्वारा हम शो कर सकते हैं। देन ओ से जो पी का डिस्टेंस होगा ना बेटा, ओ से पी का डिस्टेंस, इसका नाम तो मॉडुलस जेड या आर है, फर्स्ट थिंग। और जो एंगल एक्सओपी होगा, ओ एक्स को ओपी तक पहुंचने में जो टाइम रोटेशन यूज करनी पड़ी उसको थीटा कहेंगे। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इसको मॉडुलस ओ से पी तक और एंगल एक्सओपी, ओ एक्स को ओपी तक पहुंचने के लिए जो रोटेशन यूज करनी। तो अगर आपको आर और थीटा पता है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है। हम आपको क्या 45 डिग्री पे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे नंबर है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंसेप्ट है आर्गुमेंट। तो मोड जेड का क्या आंसर होगा अगर ग्राफिकली भी देखें? ये ओ पी डिस्टेंस है, इसका नाम मोड जेड या आर। ओपी को क्या कहेंगे? मोड जेड या आर। लेंथ ऑफ, लेंथ भी कहते हैं। तो कैसे आएगा? ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड थिंग, टेंजेंट थीटा, थीटा क्या है? आर्गुमेंट, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये रिजल्ट है, ये प्रूफ है। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई प्रूफ करना करो, नहीं तो सीधा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर से देखिए, x प्लस आयोटा वाई को पी एक्स वाई के द्वारा शो करेंगे। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसका नाम लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस जेड आर, मोड जेड आर। ये क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। ओ एक्स को ओपी तक जाने में जो रोटेशन यूज करनी पड़ी उसका नाम आर्गुमेंट जेड है, एम्पलीट्यूड जेड है। तो टेंजेंट थीटा होगा वाई ओवर एक्स। कल भी यही बताया गया था, लेकिन बेटा डिपेंड करता है। सेकंड एक्सरसाइज अभी सीबीएसई ने डिलीट कर दी सिलेबस से। अगर आपके स्कूल में करवाई गई है तो आपको करनी है, अगर नहीं करवाई गई तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि और सब्जेक्ट मैटर हमारे पास काफी है। ठीक है ना बेटा?
तो अगर आप कहेंगे तो सेकंड एक्सरसाइज करवाई जाएगी, बट आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा। वैसे बोर्ड ने तो मना कर दिया, लेकिन अगर आपके स्कूल वाले यस करते हैं तो आपको करनी पड़ेगी। बेटा +1 में थोड़ा सा डिपेंड करता है, कई स्कूल वाले क्या करते हैं, +1 के कुछ चैप्टर डिडक्ट करके +2 के करवा देते हैं। एग्जाम कभी जनवरी में ले लिया, अभी जनवरी में ही +2 की क्लास स्टार्ट कर दी, इस ढंग से भी करते हैं। अभी आपको कोई चीज पूछनी हो तो बोलो। कोई चीज आपको पूछनी है और फर्दर तो आप पूछिए बेटा। 5.2 अगर किसी स्कूल में करवाई गई है तो आपको करवाई जाएगी, नहीं फिलहाल स्किप कर रहे हैं 5.2 एंड 5.4। 5.4 का है बुक में आंसर्स के एंड के बाद सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, अभी 3-4 साल से सिलेबस में थी, इस साल फिर डिलीट कर दी। वो आपको मैसेज भेजा भी हुआ PDF। तो बेटा सर, पूछ लेना, चैप्टर अगर किस स्कूल में कराए तो आज भी करवा सकते हैं, आज करवा देंगे, या पहले आप पूछ लेना टीचर से। हाँ जी बेटा, अभी 4th चैप्टर भी नहीं है ना? है बेटा, 4th चैप्टर भी नहीं है, 4th और 8th। फर्स्ट 8 चैप्टर के अंदर 4th और 8th सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके स्कूल में करवाते हैं तो आपको करना पड़ेगा। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि +1 जो है स्कूल वाले पेपर ही एडजस्ट करते हैं, स्कूल से ही बनता है, इसीलिए +1 मुश्किल है। +2 इसलिए आसान है क्योंकि वो बोर्ड की क्लास है। अभी बेटे आप क्या करना चाहेंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन करवाएं क्या बेटा फिर आपको? 5.2 और 5.2 और 4 पूछ लेना बेटा आप। 5.2 और 4 अभी आपको 5.1 करवाई गई है, 5.3 और अब मिसलेनियस बता रहे हैं बेटा। मिसलेनियस में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन ट्राई किया है तो पहले वो डाउट लिया जाएगा। मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पहले वो अटेंड किया जाएगा। बोलिए कोई डाउट है तो। कल थोड़ा सा फास्ट करवा दिया था क्योंकि एक बच्चे का आज ड्यूटी था, इसलिए। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिया था हमने, क्वेश्चन सेकंड देखिए बेटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन सेकंड, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस। फिर टेस्ट लिया जाएगा डाउट्स, फिर इसके बाद जब आप कहते हैं कोई डाउट नहीं है तो फिर 5th चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट आपको बता देता सेकंड क्वेश्चन। दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यानी पहला डब्बा Z1 into Z2 करके दो बॉक्सेस ही बताए थे। दिस इक्वल टू री Z1 री Z2 माइनस इन Z1 इन Z2। ये क्वेश्चन देखिए, तो Z1 Z2 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो ट्रिक क्या देखिए, फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट। जनरल मतलब Z1 Z2 नहीं दे रखे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2,
फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट। अगर हमें जनरल रिजल्ट प्रूव करना है तो लेट, अगर जेड सपोज करना है तो जेड को करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, z1 चाहिए तो x1 प्लस आयोटा y1, z2 चाहिए तो x2 प्लस आयोटा y2, ऐसा सपोज। मतलब ये कुछ भी हो सकती है, x1 और y1 की वैल्यू x2 y2, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। करें नोट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करके उसका रियल पार्ट, दोनों के रियल पार्ट की प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट की प्रोडक्ट। तो ये लेट करना है बेटा आपको, z तो खैर इसमें है नहीं, तो z1 z2 लेट करेंगे ऑप्शन 2 के लिए। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो क्या है बेटा, री z1 री z2 माइनस इन z1 इन z2। री z1 का आंसर जो पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स में x1 है, री z2 दूसरा बॉक्स का आंसर x2 है, माइनस इन z1 पहले बॉक्स का आंसर y1 है, दूसरा बॉक्स का आंसर y2। लेफ्ट हैंड साइड कैसे करेंगे, z1 इंटू z2 करके जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z3 बनेगा उसका रियल पार्ट है। तो z1 तो क्या है, x1 प्लस आयोटा y, x2 प्लस आयोटा y, प्रोडक्ट x1 की प्रोडक्ट सबके साथ x1 x2 प्लस आयोटा x1 y, आयोटा y1 की प्रोडक्ट सबके साथ आयोटा y1 x2, आयोटा स्क्वायर y1 y2। स्क्वायर का मतलब माइनस, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये और ये एक बॉक्स बनाए, आयोटा वाली टर्म अलग बॉक्स में लिखे, z1 इंटू z2 एक नया नंबर बन गया जैसे z3, तो पहले बॉक्स में आएगा x1 x2 माइनस y1 y2, दूसरे बॉक्स में आएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो फर्स्ट इसमें कोई डाउट, सेकंड नंबर लिखते हैं बेटा, थर्ड स्टेप में कोई डाउट, फोर्थ स्टेप में कोई डाउट, फिफ्थ में कोई डाउट। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z1 z2, z1 इंटू z2 करके ये नंबर आया है, तो पहला बॉक्स क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1। तो फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दैट। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं आपको नंबर पूछना है बेटा। आराम से चेक कीजिए, क्वेश्चन फिर से देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट लेके उसका रियल पार्ट देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट z1 z2 उसका रियल पार्ट, वो क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की प्रोडक्ट, केवल इतना ही नहीं होगा, माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट की प्रोडक्ट।
दोनों के इमेजिनरी पार्ट की प्रोडक्ट। तो पहले राइट हैंड साइड z1 पहले सपोज करना है z अगर होता तो x प्लस z1 है तो x1 प्लस आयोटा y1, z2 है तो x2 प्लस आयोटा y2, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d भी ले सकते हैं। z3 होता तो x3 प्लस आयोटा y3। एक जनरल रिजल्ट आपको सपोज करना है। तो राइट हैंड साइड dz1 dz2 imz1 imz2, dz1 का आंसर x1 पहला बॉक्स, dz2 का आंसर x2 माइनस imz1 का आंसर y1, imz2 का आंसर, तो z1 इंटू z2 लिख लिया। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? x1 की प्रोडक्ट सबके साथ, आयोटा y1 की प्रोडक्ट सबके साथ, x1 x2 माइनस y1 y2, आयोटा x1 y2 प्लस y1। रियल पार्ट हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड। रियल पार्ट क्या होगी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z3, रियल पार्ट पहला बॉक्स, तो पहला बॉक्स लिख दिया। आपको नंबर पूछना बेटा, कोई डाउट है तो? कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है 1 over 1 minus 4 iota minus 2 over 1 plus iota 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota। कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। वैसे तो ट्राई करने के लिए भी दे सकते थे, पर जब एक्सप्लेन करते हैं तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है, इसलिए एक्सप्लेन करने में चलो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नीचे आयोटा थोड़ी चाहिए x प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आएगा। सुनो सुनो, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। अब देखिए बेटा थर्ड नंबर भी, हर एक को रैशनलाइज कर दिया। अब क्या आएगा बेटा? अलग अलग 1 प्लस 4 आयोटा ओवर 17 बन गया ये आयोटा स्क्वायर। ये बेटा -2 आयोटा ओवर 2 बन गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ऊपर 15 -3 आयोटा -20 आयोटा तो -23 आयोटा
प्लस 4 आयोटा स्क्वायर नीचे 26 बन गया। फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट? 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा तो ये 1 माइनस आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। सेवनटीन तो एलसीएम इधर कंसोलिडेट करना है, बस इकट्ठा करना है। -17 + 17 आयोटा, ये -4 तो 11 - 23 आयोटा ओवर 26। तो -16 + 21 आयोटा ओवर 17। तो 17 बस ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 17 6 जार 102, 72 34 और 10 44, -16 की प्रोडक्ट -176, -16 को 23 से कर देंगे तो +368 आयोटा। इसको 21 को इससे कर रहे हैं तो 231 आयोटा, 21 को 23 से कर रहे हैं तो 483 आयोटा स्क्वायर। 5 स्टेप्स। अब फर्दर क्या है, हमें तो x + आयोटा y चाहिए बेटा, तो फर्दर क्या आ जाएगा देखो, तो -176 + 483 हो जाएगा, तो ये +483 हो जाएगा ना बेटा, तो ये बन गया 307 +23 करेंगे तो 599 ओवर 440, अलग अलग 300। तो सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, 2 बॉक्सेस में लिखना है तो 2 बॉक्सेस में लिखना है। 6 7 नंबर पूछिए बेटा आप। इसका एक सेकंड मेथड भी है, नोट्स देखेंगे तो आप इन दोनों का एलसीएम लेके फिर इधर लिख दिया वो भी ठीक है, या हर एक टर्म को रैशनलाइज कर दिया। नोट्स में एक सेकंड वे क्या दे रखे, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब एलसीएम ले लिया, ऊपर लिख दिया, फिर दोबारा से रैशनलाइज कर देंगे वो भी ठीक है, या अलग अलग रैशनलाइज कर दिया। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट? तो कैलकुलेशन है केवल थोड़ी सी, नोट कर लीजिए। 4th नंबर बता रहे हैं बेटा, फिर 4th नंबर। फोर्थ कल आपको बता दिया था, फिर से देखिए। फोर्थ नंबर प्रूव ये करना है, x² + y² a² + b²। तो ट्रिक आपको बताई थी,
जेड स्क्वायर प्लस इन जेड स्क्वायर इक्वल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना था, स्टेप फर्स्ट बताया था गिवन लिखिए, गिवन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है गिवन लिखो। कल बताया था बेटा, ये कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी भेजी गई है, उस पर भी देख सकते हैं। स्टेप 2 टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या तरीका था, आई की जगह माइनस आई लिख दो। स्टेप 3 टेक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी जैसे रूट ए इंटू रूट बी है तो उसको रूट ए बी तो लिख सकते हैं ना बेटा, रूट तो अलग आ गया, ए माइनस आई बी को इससे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो जो प्रूव कर रहा था वो हो गया। 3 स्टेप कर बताया था, डाउट है तो पूछो आप, डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नंबर ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पूछना है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने ये आपको लिख के भी दिया हुआ है हमने। फिफ्थ नोट इन सिलेबस। क्वालिटी के क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन 6 to 9 आपको ट्राई करने, क्वालिटी वाले क्वेश्चन 6 से 9 तक। फिफ्थ सिलेबस में 6 to 9 आपको ट्राई करना। 1 2 3 4 5 पर डाउट है तो बोले आप। 1 2 3 4 5 पॉइंट में आपको कोई डाउट, एक बार फिर से ज्वाइन करें बेटा, फिर अगेन ज्वाइन करें।